सियालकोट में श्रीलंकन शहरी प्रियंका कुमारा की जान बचाने की कोशिश करने वाले कौमी हीरो को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का सलाम। कहा कि मलिक अदनान को देखें, एक इंसान हैवानों के सामने खड़ा हो गया। मलिक अदनान ने जिस तरह जान बचाने की कोशिश की उस पर फख्र है। मजहब की आड़ में तशद्दुद करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। ये किस माशरे में होता है कि खुद इल्ज़ाम लगाओ, खुद जज बन जाओ। आज सारे पाकिस्तान ने फैसला किया है कि अब ऐसे वाक़यात नहीं होने देंगे। सियालकोट की ताजिर बरादरी ने प्रियंका के खानदान के लिए $1 लाख जमा किए हैं। हर माह प्रियंका की तनख्वाह जारी रखने का फैसला किया है। मलिक अदनान को तमगा शुजात यौम पाकिस्तान पर दिया जाएगा। सान्हे सियालकोट में प्रियंका की जान बचाने की कोशिश करने वालों में शामिल दूसरे शख्स की शनाख्त आबिद के नाम से हो गई। पुलिस के मुताबिक आबिद की तलाश जारी है। कराची में सादा लिबास एहलकार के हाथों 16 साल का लड़का कत्ल। ट्यूशन पढ़कर आने वाले अरसलान महसूद को औरंगी थाने के सिपाही ने पीछा करके गोली मारी। मोटरसाइकिल पर बैठे अरसलान को गोली पीठ में लगी, पेट फाड़ कर बाहर निकल गई। सिपाही तौहीद ने अरसलान के दोस्त यासिर को भी गोली मारी। टांग में गोली लगने के बाद जान बचाने के लिए जख्मी यासिर मोटरसाइकिल भगा कर ले गया। यासिर का कहना है कि मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद ने उन्हें रुकने का इशारा किया। वो समझे मोटरसाइकिल छीनने आए हैं, इसलिए मोटरसाइकिल भगा दी। सिविलियन उमर के साथ वारदात करने वाले सिपाही तौहीद ने थाने को झूठी इत्तला दी कि मुकाबला हुआ है। दावा किया है कि पिस्तौल भी मिला। झूठ का पोल खोलने पर तौहीद के खिलाफ कत्ल और इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। तौहीद और उमर दोनों गिरफ्तार। SHO औरंगी मुअत्तल, मजीद तफ्तीश जारी। शौकत अजीज सिद्दीकी ने फैजाबाद धरना केस में TLP धरने को परेड ग्राउंड मुंतकिल करने का हुक्म दिया। इस हुक्म की वजह से मेरे मौकिल को मौजूदा हालात का सामना करना पड़ा। शौकत अजीज सिद्दीकी पर 2 रेफरेंसेस दायर हुए। आइन किसी जज को निकालने से पहले इंक्वायरी लाजिम करार देता है। इंक्वायरी के बगैर जज निकालने की मिसाल बन गई तो किसी जज को किसी भी बुनियाद पर बरतरफ कर दिया जाएगा। साबिक जज शौकत अजीज सिद्दीकी के वकील हामिद खान के सुप्रीम कोर्ट में दलाइल। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि आपके मौकिल ने तकरीर अदलिया के खिलाफ की, फौज के खिलाफ करते तो पता चल जाता इनका जोर कितना है। जस्टिस मजहर आलम खेल ने कहा कि तकरीर करने पर शो कॉज आया, तकरीर ना होती तो शो कॉज नोटिस ना होता। मजीद समात आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई। गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज राना शमीम ने कहा है कि वाकया साकिब निसार के साथ 15 जुलाई 2018 की शाम 6 बजे की मुलाकात का है। साकिब निसार से गुफ्तगू गिलगित में हुई, जो पाकिस्तान की हुदूद से बाहर है। हक़ाइक़ पर साकिब निसार का सामना करने को तैयार हैं। तौहीन अदालत के शो कॉज नोटिस पर राना शमीम का तहरीरी जवाब। कहा, बयान हलफी पब्लिक नहीं किया, इसलिए तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं हो सकती। बरतानिया में बयान रिकॉर्ड कराने का मकसद बयान हलफी को बैरून मुल्क महफूज रखना था। बयान हलफी किसी से शेयर नहीं किया, ना ही प्रेस में जारी किया। अदलिया को मुतनाज़ बनाना मकसद नहीं था। अदलिया की तौहीन का इरादा होता तो पाकिस्तान में बयान हलफी रिकॉर्ड करा के मीडिया को जारी करते। तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस वापस लिया जाए। बयान हलफी जमा कराने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट की राना शमीम को 13 दिसंबर तक आखिरी मोहलत। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा कि पीर तक असल बयान हलफी पेश ना किया गया तो फर्द जुर्म आयद कर दी जाएगी। इल्ज़ाम साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बल्कि इस हाई कोर्ट के जज के खिलाफ है। आप क्या चाहते हैं मुझ समेत तमाम हाई कोर्ट जजेस के खिलाफ इंक्वायरी शुरू हो जाए? बयान हलफी में ये तासुर दिया गया कि इस अदालत के जज को हिदायत दी गई। अदालत पर अवाम का एतमाद खत्म करने की कोशिश की गई। दावे से कह सकते हैं कि इस अदालत के जजेस को कोई अप्रोच नहीं कर सकता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में राना शमीम ने जंग और द न्यूज़ में शाया होने वाले अपने बयान हलफी की तस्दीक कर दी। अदालत में राना शमीम के वकील लतीफ़ आफरीदी ने कहा, राना शमीम ने बयान हलफी से कभी इनकार किया ही नहीं, बल्कि ये कहा कि उन्होंने इशाअत के लिए इसे किसी को नहीं दिया। बयान हलफी बरतानिया में राना शमीम के पोते के पास है, जिसे हिरासा किया जा रहा है। अदालत मोहलत दे ताकि वो बरतानिया जाकर बयान हलफी ला सकें। अटॉर्नी जनरल ने कहा, बरतानिया में पोते को हिरासा करने का इल्ज़ाम बहुत संगीन है। आफरीदी साहब बताएं कौन हिरासा कर रहा है? 15 नवंबर को जंग और द न्यूज़ में अंसार अब्बासी की रिपोर्ट में बताया गया था कि गिलगित बल्तिस्तान कोर्ट के साबिक चीफ जज राना शमीम ने अपने हलफनामे में इंकशाफ किया है कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने हिदायत दी थी
कि इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ और मरियम नवाज को रिहा ना किया जाए। ईवीएम पर इलेक्शन कमीशन को जो तसल्ली करनी है करे। इलेक्शन कमीशन हो या ऑपोजिशन, ईवीएम निज़ाम को समझे बगैर तनकीद पर एतराज़ होता है। इलेक्शन कमीशन अपनी शराइत पर टेंडर करे, दुनिया भर के मैन्युफैक्चरर्स आ जाएंगे। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की काबीना के इजलास के बाद प्रेस ब्रीफिंग। ऑपोजिशन पर भी तनकीद, कहा नून लीग और पीपल्स पार्टी की आय वोटिंग के खिलाफ मुहिम सियासी खुदकुशी है। हसन और हुसैन नवाज को भी अपने पापा की पार्टी को वोट डालने का मौका मिलना चाहिए। बिलावल सारी उम्र बाहर रहे हैं, ओवरसीज पाकिस्तानियों की मुखालिफत समझ से बाहर है। ये भी बताया कि अफगान बाशिंदों को पाकिस्तान की सरजमीन से हवाई सफर की इजाजत दे दी गई है। $800 अरब रुपए रिकवरी की रकम कहां जमा कराई? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को जवाब देने के लिए चेयरमैन नैब की पेशी जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने कहा, वो अपनी रिकवरी की तफसील खजाना डिवीजन को क्यों बताते? चेंबर में समाअत का मौका दें, सब बताएंगे कि क्या हो रहा है। गुज़िश्ता इजलास में PAC को बताया गया था कि वजारत खजाना को नैब से सिर्फ 6 अरब 50 करोड़ रुपए मिले हैं। मीडिया से गुफ्तगू में हुकूमत के खिलाफ कार्रवाई न होने से मुताल्लिक़ सवाल पर कहा, हुकूमत के खिलाफ आज तक शिकायत कितनी आई हैं? क्या बिलियन ट्री, मालम जब्बा और BRT के बारे में नैब ने कार्रवाई नहीं की? चेयरमैन नैब की पोजीशन रोजाना उजरत वाले मुलाजमीन की सी है। नून लीग के रहनुमा शाहिद खाकान का तंज, कहा चेयरमैन नैब सियासी इंजीनियरिंग करते हैं जिसका जवाब उन्हें देना पड़ेगा। चेयरमैन नैब की समरी उस सदर को भेजी जो दंदान साजी मुआहदों पर दस्तखत करते हैं। सदर के पास बेटे की कंपनी के कागजात पर साइन करने का वक्त है, लेकिन वो 4 माह से चेयरमैन नैब का फैसला नहीं कर सके। शाहिद खाकान अब्बासी को जवाब देते हुए चेयरमैन नैब ने कहा कि जिन पर मुकदमा चल रहे हैं उनके कमेंट्स की कोई हैसियत नहीं। सिलेक्टिव एहतसाब की बात 100% गलत है। ऐसा एहतसाब न माजी में हुआ न कभी होगा। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज के बेटे जुनैद सफ्दर की शादी की तकरीबात। मरियम नवाज की गाना गाने की एक और वीडियो सामने आ गई। इसी तकरीब में हमजा शहबाज ने भी सुर बखेरे थे। गुज़िश्ता रोज मरियम नवाज के गाने की ऑडियो सामने आई थी। विफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है, जाती उम्रा के बड़े उस्ताद और उनके पूरे खानदान की सलाहियतें गुलकारी में ज्यादा हैं। फवाद चौधरी ने कहा कि मरियम और हमजा की गाना गाने की वीडियो सामने आई, सुनकर बड़ा अच्छा लगा। हमारा एतराज है कि वो हमारे पैसों पर शादियां न करें। बॉलीवुड अदाकारा कटरीना कैफ और विकी कौशल की शादी की तैयारियां जारी। शादी राजस्थान के तारीखी किले में होगी। दुल्हा और दुल्हन समेत कई अदाकार राजस्थान रवाना। दोनों की शादी 9 दिसंबर को होगी। शादी में सलमान खान को बुलाया गया है या नहीं, ये राज अब तक राज है। बाबर आजम का डिक्लेरेशन और साजिद खान की तबाहकुन बॉलिंग ने ढाका के बेजान टेस्ट को दिलचस्प बना दिया। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स 300 रन 4 खिलाड़ी आउट पर डिक्लेयर की और सिर्फ 26 ओवर्स में बांग्लादेश के 7 बैट्समैन को 76 रन पर पेविलियन पहुंचा दिया। साजिद खान ने 6 खिलाड़ियों को आउट किया, 1 बैटर रन आउट। टेस्ट के आखिरी दिन होम टीम के आखिरी 4 खिलाड़ियों के लिए पहला हदफ अपनी टीम को फॉलो ऑन से बचाने के लिए मजीद 25 रन बनाना होगा। लाहौर में स्मॉग है, मैं नहीं मानता। लोग बीमार हो रहे हैं, मैं नहीं मानता। लाहौर में फजाई आलूदगी पर आलमी तंजीमों की रिपोर्ट्स मौजूद हैं, मैं नहीं मानता। पंजाब के वजीर माहौलियात मोहम्मद रिजवान ने आलमी इदारों की रिपोर्ट्स के आदाद शुमार को फेक न्यूज़ करार दे दिया। जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में सूबाई वजीर ने अपनी ही हुकूमत के फैसले गैर ज़रूरी करार दे दिए। कहते हैं हफ्ते में 3 रोज़ स्कूल और कॉलेजेस बंद करने की ज़रूरत नहीं। माहौलियाती आलूदगी से मुतालिक यौमिया जायज़ा लेने वाली अमरीकी तंजीम ने नवंबर के महीने में लाहौर को दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार दिया था। आलूदा शहरों की आलमी फहरिस्त में लाहौर अब से कुछ देर पहले तक 6ठे नंबर पर मौजूद। हिंदुस्तान की तारीखी बाबरी मस्जिद के इन्हदाम की बरसी के मौके पर इंतहा पसंदों का मुसलमानों के जज्बात भड़काने का इकदाम। रियासत उत्तर प्रदेश के शहर मथुरा की शाही ईदगाह में देवता की मूर्ति नस्ब करने की कॉल दे दी। ईदगाह के साथ वाक़े मंदिर के दरवाजे पर नारेबाजी की और इश्तियाल अंगेज बयानात दिए। पुलिस ने कुछ अफराद को हिरासत में लेकर पूरे शहर में दफा 144 लगा दी।
महंगाई का झटका धीरे से। लाहौर में रोटी और नान की कीमतें बढ़ाने का फैसला। रोटी की कीमत 10 रुपये से बढ़ाकर 12 और नान 15 रुपये से बढ़ाकर 18 रुपये करने का फैसला। नान बाई एसोसिएशन ने कल हंगामी इजलास बुला लिया। मौक़िफ़ अपनाया कि आटे का थैला 850 रुपये से बढ़कर 1100 रुपये का हो गया। गैस और बिजली के रेट भी बढ़ गए। मौजूदा कीमत पर नान रोटी नहीं बेच सकते। कराची वालों को एक और झटका। बिजली 3 रुपये 75 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई। नेपरा के नोटिफिकेशन के मुताबिक सितंबर के फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में इजाफा दिसंबर के बिजली के बिलों में वसूल किया जाएगा। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का कहना है कि बिजली की कीमत में 4.25 रुपये इजाफा जुल्म है और IMF की गुलामी का सबूत है। कराची के इलाके जामे क्लॉथ मार्केट में रात गए कस्टम्स का छापा। इलाका आधी रात को 2 घंटे तक मैदान जंग बना रहा। पुलिस का छापे के दौरान बड़ी तादाद में स्मगल शुदा सामान बरामद करने का दावा। छापे के खिलाफ ताजिरों का एहतजाज। पुलिस पर पथराव, तोड़फोड़, जलाओ घेराव। पुलिस की हवाई फायरिंग, लाठीचार्ज। बाज मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। ताजिरों का जामे क्लॉथ के सामने धरना। मुजाहिरीन ने इल्जाम लगाया है कि पुलिस एहलकार 10 से ज्यादा दुकानों के ताले तोड़कर सामान ले गए। पुलिस की फायरिंग से 4 अफराद जख्मी हुए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बहरीन की किंग हमद यूनिवर्सिटी अस्पताल के कमांडर की मुलाकात। आर्मी चीफ ने कहा पाकिस्तान बहरीन के साथ मजबूत दिफाई, सिफारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। आर्मी चीफ ने किंग हमद यूनिवर्सिटी ऑफ नर्सिंग की तामीर में बहरीन की मदद को सराहा। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का अपोजिशन से लॉन्ग मार्च की तारीख तब्दील करने का मुतालबा। कहा मौलाना फजल रहमान और शहबाज शरीफ से कहना चाहते हैं कि लॉन्ग मार्च 23 मार्च से 15 दिन पहले या 7 दिन बाद ले जाएं। 23 मार्च से 6-7 दिन पहले रास्ते बंद हो जाते हैं, फिर अपोजिशन एतराज़ न करे कि रास्तों को बंद किया गया। ये पहली सियासी पार्टियां हैं जो शोहरत के लिए 4 माह पहले तारीख दे रही हैं। 4 माह तक इमरान खान महंगाई पर काबू पा लेंगे। वज़ीर आला पंजाब का प्रोटोकॉल के बगैर महकमा सयाहत के दफ्तर का अचानक दौरा। सेक्रेटरी सयाहत दीगर अफसरान रमला गैर हाजिर। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का बरहमी का इजहार। सेक्रेटरी सयाहत कैप्टन रिटायर्ड मुश्ताक को OSD बनाने का हुक्म। कहा जो अफसर काम नहीं करेगा सीट पर नहीं रहेगा। अचानक छापा मारने का सिलसिला जारी रखेंगे। नस्ला टावर को तोड़ने वाले ठेकेदार ने मजदूरों की जिंदगियां दाव पर लगा दी। सैकड़ों फुट बुलंद इमारत पर तेज हवाओं की जद में टूटी मंडेरों पर खड़े मजदूर भारी भरकम हथौड़े चलाने पर मजबूर। जरा पैर फिसला तो मौत यकीनी। 1000 रुपए यौमिया उजरत देने वाले ठेकेदार ने जान जोखम में डालने वाले मजदूरों के लिए न कोई हिफाजती रस्सी फराहम की, न हिफाजती लिबास पहनाया। क्या लापरवाह ठेकेदार किसी सानहे का मुंतजर है? ट्रेन तो चल ही जाएगी, पहले दही तो ले आऊं। काना काछा रेलवे स्टेशन के करीब असिस्टेंट ड्राइवर ट्रेन रोककर दही लेने बाजार चला गया। वीडियो वायरल होने पर ट्रेन ड्राइवर और असिस्टेंट ड्राइवर को मुअत्तल कर दिया गया। बरतानवी नशरियाती इदारे BBC ने साल 2021 में दुनिया भर की 100 मुतासिर कुन और बासर खवातीन की फहरिस्त जारी कर दी। फहरिस्त में पाकिस्तान की नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई, आबिया अकरम, लैला हैदरी शामिल। बासर खवातीन की फहरिस्त में मुतअद्दिद अफगान खवातीन को भी शामिल किया गया है। और दिल दिल पाकिस्तान से दिलों में घर करने वाले हर दिल अजीज जुनैद जमशेद को दुनिया से गए 5 बरस बीत गए। 7 दिसंबर 2016 को हवेलियां के करीब तैयारा हादसे में जुनैद जमशेद और उनकी अहलिया समेत 54 अफराद जाँ बहक हो गए थे। जुनैद जमशेद ने बहैसियत गुलकार शोहरत कमाई। दिल की दुनिया बदली तो तबलीग दीन से जुड़ गए। नातिया कलाम भी पढ़ा।